नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पीटीटी, बीएसटीसी, रीट और सभी भर्ती एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके की ये डेली रात को 9 बजे क्लास होती है अपने चैनल पर, यहाँ पे राजस्थान क्लासेस पर। जी हाँ, आप पधारे हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो सबका स्वागत है। लाइव जो कि स्टार्ट हो चुका है, डेली रात को 9 बजे होती है क्लास। वे चयनित प्रश्न जो संभावित है हमारे लिए एग्जाम में, मतलब आने लायक ऐसे क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। प्यारे साथियों, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट जो है राजस्थान, आप अगर गूगल पर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेज, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। राजस्थान जी की पीडीएफ जो कि आपको मिल जाएगी, हिंदी टेस्ट क्विज भी मिल जाएगी, हिंदी नोट्स भी मिलेंगे आपको, इंडिया जी के टॉप क्विज भी मिलेगी, राजस्थान जी के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, राजस्थान जी के क्विज भी मिलेगी आपको, जनरल साइंस है जैसे हिंदी समाज वीडियो वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। तो ज़रूर विजिट करें, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क वो भी प्लेटफॉर्म है जिस प्रकार से ये यूट्यूब है। ठीक है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस कदर है, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह सेकंड, जयनारायण व्यास या वल्लभ भाई पटेल? देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कब से कब तक रहे थे? 1959 से लेकर 1956 तक रहे थे। पता है आप सभी को? जी सर बताएं। तो 1956 में क्या हुआ था? राज्यपाल नाम से पद सृजित हुआ था। वैसे आप सभी को बताएं कब हुआ था? 1956 में। और कौन बने थे सबसे पहले? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, कौन से अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन शानदार है, जानदार है। और ये यज्ञ हुआ था 1740 ईस्वी में। और किसकी देख रेख में? बोले सर पुंडरीक रत्नाकर की देख रेख में हुआ था। पुंडरीक रत्नाकर की देख रेख में हुआ था, वैसे आप सभी को पता होगा। ठीक है ना? और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सवाई जय सिंह। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, हो गया ना? क्लियर हो गया सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन जो शाखा है ना, वो कौन सी है? दोस्तों आपको एंड तक जुड़े रहना है, इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे तभी आनंद आएगा, अन्यथा इस क्लास के जो प्रश्न है उसको आप मिस कर देंगे, रियली बता रहा हूँ। ठीक है, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन जो शाखा है वो कौन सी है? बोले सर नाडोल है। ठीक है, नाडोल के संस्थापक की बात करें कि भाई इसके संस्थापक कौन थे, तो लाखन सिंह थे दोस्तों। संस्थापक की बात करें तो कौन थे? लाखन सिंह थे। लाखन सिंह को अपन लक्ष्मण भी बोलते हैं वैसे। ठीक है, लाखन सिंह लक्ष्मण इन्होंने कब करी थी? 1960 में करी थी, ध्यान रखना। ठीक है, नाडोल के चौहानों की स्थापना, नाडोल में चौहान शुरुआत में यही आए थे। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण किया था 1838 ईस्वी में दोस्तों। कब? 1838 ईस्वी में, मतलब राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप सबको पता होगा कि कोटा के दीवान कौन थे? फौजदार झाला मदन सिंह थे। उन्होंने झालावाड़ की रियासत तो अलग करके उसका शासक बना दिया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, ये कथन सत्य है क्या? बताइए। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ बताया, ये तो सही है साहब। ठीक है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि असत्य जो है ना ये अपना ए ही है। आपको पता होगा कई बार हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज रासो ने चौहानों को क्या बताया? अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ बताया, अग्निकुंड से। वैसे आप सबको बताया पृथ्वीराज रासो है जैसे। ठीक है, और भी जैसे जो पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें ये दे रखा है कि भाई जैसे सूर्यमल मिश्र ने भी यही कहा था कि भाई अग्निकुंड से ये उत्पन्न हुए 4 राजवंश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये तो पता ही है ना आप सभी को, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी? तो वो बनाई थी शाहजहां ने। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। 1631 की बात है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो है ना कोटा
को बूंदी से स्वतंत्र किया गया था, ठीक है। और फिर है जो माधो सिंह को यहाँ का शासक बना दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में ऐसे कौन सी प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लर द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। दोस्तों इनमें से राइट आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल मिलता जुलता ही क्वेश्चन है और उसी का आंसर भी वैसा ही होगा, बी ऑप्शन हर्षनाथ प्रशस्ति हो जाएगा। हर्षनाथ प्रशस्ति जो कि 973 ईस्वी की है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रबरदई था, जनार्दन भी था, जयानक नहीं था, जयानक भी था, सोमदेव नहीं था। सोमदेव इनसे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है या निधन हो जाता है, ठीक है। सोमदेव कौन था? सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के काल में थे। चतुर्थ जो थे ना बीसल देव के काल में थे, आप सभी को याद होगा। सोमदेव ने क्या लिखा था, जल्दी बताना। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था क्या? अच्छा, चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जयनक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? भारतीय इतिहास में मील का पत्थर जो साबित हुआ ना, वो कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध या तराइन का युद्ध? वैसे कहने में तो अपन बी ऑप्शन को भी कह सकते हैं, कहने में अपन ए को भी कह सकते हैं, लेकिन सही तो कथन जो है ना वो अपना डी ही होगा, क्योंकि तराइन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद आप सबको याद होगा कि मोहम्मद गोरी ने इब्राहिम लोदी कह रहा है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, मोहम्मद गोरी है ना। मोहम्मद गोरी ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके बाद जैसे कि मानो जड़ी लग गई थी, है ना। विदेशी जो आक्रांता थी उनका यहाँ पे आक्रमण सिद्ध, मतलब विजय होना सिद्ध हो गया था कि भाई हाँ हम भी यहाँ पे भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। तो उसके बाद इन अफगानों की वगैरह की सब की जो झड़ी लग गई थी। हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो हाड़ा चौहान को जाता है। लेकिन हाड़ा कौन थे? देवान थे। हाड़ा देवा या फिर लक्ष्मण देव चौहान? बोले सर यहाँ पे तो राइट आंसर सी ऑप्शन ही हो जाएगा, हाड़ा देवा थे। इन्होंने मीणा को पराजित किया था, बूंदी पर अपना शासन स्थापित किया था हाड़ा देवा ने, ठीक है, हाड़ा देवा ने। और मीणा जो थे ना दोस्तों, मीणा शासक थे वहाँ के, जैता को हराया था इन्होंने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भाई झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने करी थी झुंझुनू में? ये आप लोग बता दीजिएगा। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर। बोले सर इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद खान और शमस खान, है ना। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर आहड़ पर अधिकार कर लिया था? भोज, मुंज, घुमराज या दुंदक? ये कौन थे दोस्तों? ये थे परमार शासक, ठीक है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, मुंज ने आक्रमण किया था यहाँ पे। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये 1900 नाम आ रहा है, 973 से लेकर 995 तक रहा था। कौन? मुंज राजा जो था, ठीक है, मालवा का था ये। और ये हमें कहाँ पे उल्लेख मिलता है दोस्तों? ये हमें उल्लेख मिलता है हस्तिकुंड अभिलेख से उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत पूछा जा रहा है? देखिए इनमें से असंगत कौन सा, ये बताना है आप सभी को। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य, बयाना का युद्ध राणा सांगा बाबर के मध्य, ये तो सही है। चित्तौड़ का युद्ध अकबर और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के मध्य, ये भी सही है। कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खान के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य, ये भी सही है। मतलब गागरोन का जो युद्ध है ना ये गलत है, क्योंकि राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान नहीं थे, राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी थे, है ना। मालवा के सुल्तान जो थे वो थे महमूद खिलजी, और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था गागरोन का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1519 में हुआ था मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या जवाहर सिंह? भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक जो संस्थापक था ना वो चूड़ामन ही था साहब, बिल्कुल सही बात है। इनका निधन हो गया था मुगल सम्राट जो थे ना औरंगजेब, उनके विरुद्ध लड़ते लड़ते ही, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से सुशोभित जो दुर्ग है ना वो कौन सा, या फिर कौन से शासकों को कहा गया है ये उत्तर भड़कीवाड़, है ना। तो उत्तर भड़कीवाड़ जैसलमेर के शासकों को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात करी जाए, इनको छत्राला यादवपति भी कहते हैं, छत्राला यादवपति भी कहते हैं। वैसे उत्तर भड़ किवाड़ नहीं है, उत्तर भड़ भाटी है, उत्तर भड़ किवाड़ भाटी है दोस्तों। ठीक है, तो ये भाटी जो है ये जैसलमेर में शासक किया था इन्होंने, लोधरो में सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपके सामने अब ये वेबसाइट का लिंक भी आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे सभी जो रेगुलर मेरे साथ जो भी भाई बहन है अपनी क्लासेस के साथ, सबको पता है कि अपनी ये वेबसाइट है rajasthanclasses.in। आप गूगल पर जाकर सिंपली लिखेंगे राजस्थान क्लासेस, तो भी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। उसमें आपको राजस्थान जीके के टेस्ट मिलेंगे, जो कि 4000 से ऊपर क्वेश्चन अभी तक हो गए इस टेस्ट में। फ्री बुक मिलेगी, ये ई बुक है फ्री में, जिसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो फैक्ट है, वह ये फैक्चुअल तरीके से बना रखी है। ठीक है, विश्वविद्यालय नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सामान्य विज्ञान के 500 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जस्ट कुछ ही दिनों में आपके लिए इसी वेबसाइट पर 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक साथ एक ही PDF में, बड़ा आनंद आएगा। और 700 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको राजस्थान जीके के दे दिए हैं, PDF भी उपलब्ध करवा दिया है, लिंक भी आपके लिए दे रखा है, तो आप इजीली उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये इसको आप विजिट ज़रूर करेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद। और अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के शासक राव बैर सिंह ने जोधपुर के कौन से शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद करी थी? राव चंद्रसेन, महाराजा विजय सिंह, राव मालदेव या राव जोधा? बोले सर राव जोधा ही होगा राइट आंसर यहाँ पे, तो डी ऑप्शन राव जोधा के लिए थोड़ा सा मुसीबत का समय तब आया था जब मेवाड़ ने इन पर आक्रमण किया था या फिर नज़रें जमा रखी थी। ठीक है, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, आपको पता हो तो मेवाड़ में ही, मतलब इनके पिता जो थे ना जोधा के, रणमल की मेवाड़ में हत्या करवा दी गई थी। कहा जाता है कि कुंभा ने ही सामंतों के द्वारा हत्या करवाई थी। उसके बाद राव जोधा का नंबर था, लेकिन ये भाग निकले थे वहाँ से। और अगला क्वेश्चन है, मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये आप सभी लोगों को बताना है, केहर ने, मांडन राव ने, विजयराज ने या देवराज ने? देखिए दोस्तों, ये किला काफ़ी पुराना कहा जाता है। वैसे ये शुरुआत 599-600 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, मांडन राव का बताया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे, जैसलमेर साइड का ही किला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? देखिए संगत सही युग्म कौन सा है, ऐसे आपको पूछा जा रहा है। गिंगोली का युद्ध दोस्तों जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था, जिसमें मान सिंह को जन धन की हानि हुई थी। तुंगा के युद्ध में जयपुर का नेतृत्व सवाई प्रताप सिंह ने किया, ना कि सवाई जय सिंह ने, बिल्कुल सही है ये भी, तुंगा का युद्ध भी। आउवा का युद्ध आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना, जो कि तखत सिंह के समय जैसा उस समय का था, ये भी सही है। तो मतलब अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? मंगलराव भट्टी, देवराज भाटी या जैसल देव? क्या आपका राइट आंसर सही है? आपने जो दिया वो सही है, या फिर आपने जो मन में देखा, मतलब आपने विचार किया कि ये होगा तो सही है? बी, अगर आपने विचार में लाया है तो गलत है। ठीक है, ये मंगलराव जो थे ना, ये भट्टी के वंशज थे दोस्तों। किसके थे? भट्टी के वंशज थे। गजनी के शासक के बाद की ही बात है ये। अगला क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? राठौड़, चौहान, यादव, कछवा? तो ये तो आसान है साहब, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, यादव वंश हो जाएगा। बलीचा गांव के पास में किसकी छतरी बनी हुई है? दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, बलीचा गांव में किसकी छतरी है? ये तो आपके लिए है ही है, लेकिन बलीचा गांव कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है ये बलीचा गांव? ये आपको बताना है, जल्दी बताना जिनको भी याद हो। चेतक की छतरी बनी हुई है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, जहाँ से चेतक कूदा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पिचोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? पिचोला झील आप सभी को पता है कि उदयपुर में लाखा के समय इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर है जगत सिंह प्रथम हो जाएगा ना। नहीं सर, तो पिछोला जेल में जगत निवास की बात हो रही है। जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। और जग मंदिर की बात करें, यहाँ पे जग मंदिर भी है, तो जग मंदिर महलों का निर्माण की बात करें, करण सिंह ने शुरुआत करी थी। और पूरा किसने करवाया था? वो करवाया था जगत सिंह प्रथम ने करवाया था वो पूरा। कौन सा? जग मंदिर। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, लेकिन ध्यान रखना जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। इतना याद रखेंगे आप लोग। कर्ण सिंह ने शुरू किया था, लेकिन आप पूर्ण की बात करें तो इन्होंने करवाया। और जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया? जगत निवास द्वितीय ने क्या करवाया? जगत निवास करवाया। ठीक है, प्रथम ने मंदिर बनाया, दूसरे ने निवास करवाया। ओके, समझ गए ना। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो ये आपका प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण जहांगीर के समय हुआ क्या? नहीं सर, तो शाहजहां के समय हुआ था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरड़ा सम्मेलन से है? बताइए। हुरड़ा जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में। यहाँ पे सारे राजपूत राजा एकत्र हुए थे एक ही मंच के नीचे, है ना। लगभग सभी को आप मान सकते हैं। ये क्यों किया था? क्योंकि मराठों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए कि भाई मराठों को किसी भी प्रकार से हमें कोई भी प्रकार का कर नहीं देना है, मराठों को भगाना है यहाँ से। मतलब सारे राजा, राजस्थान के सारे राजा हम एकत्र रहें, संगठित रहें, ये मुद्दा था। लेकिन ये आखिर में सक्सेस नहीं हो पाया था। तो राइट आंसर महाराणा जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया? वैसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बताया, अक्टूबर 1582 में सबसे पहले अकबर के काका सुल्तान खान को हराया। ठीक है, और ये शुरू कर दिया था दिवेर से धीरे धीरे करते करते अपना सारा जो कि क्षेत्र था वो अपने आधिपत्य में ले लिया था। और अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर पूछा कुछ यूं जा रहा है, जिस प्रकार से इसका नाम आप सभी को पता ही होगा। मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो शिवी नाम से भी जाना जाता था। प्रागवाट, मेदपाट। राइट आंसर उक्त सभी। तो इसका मतलब सर उक्त सभी भी कहा जाता था। अरे भाई लो, ये उक्त सभी जो है ना, ये सभी को साथ में लेकर चल रहा है ना। उक्त सभी मतलब ये ऊपर के तीनों। ठीक है, यूँ नहीं कि सर उक्त सभी मतलब ये उक्त सभी भी उसका प्राचीन नाम था। अरे नाना, महाराणा सांगा के राजारोहण के इतने भोले कोई है ही नहीं वैसे। खैर, महाराणा सांगा के राजारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? कई बार समकालीन शासक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, समकालीन शासक के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद खिलजी मालवा का शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय नसीरुद्दीन थे। नसीरुद्दीन जैसे ही नसीरुद्दीन की मृत्यु होती है, फिर जो महमूद खिलजी बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, नसीरुद्दीन की मृत्यु जल्दी हो गई थी, वैसे 1511 में मेरे ख्याल से हो गई थी। तो उसके बाद उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर भी चला था। और गुजरात में कहाँ किसका शासन था पता है आपको? गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। महमूद बेगड़ा, याद रखना। गुजरात में बेगड़ा, तो मालवा में नसीरुद्दीन के बाद में महमूद खिलजी जरूर बने थे। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के बने थे। महाराणा प्रताप के कौन बने थे? पन्नाधाय मान लो, है ना। तो यहाँ पे कौन बने थे? यहाँ पे करमचंद पंवार बने थे। ये अजमेर के थे दोस्तों। कहाँ के थे? अजमेर के थे। और ये मतलब आश्रयदाता बनने का कारण क्या था? क्योंकि देखो, उस समय महाराणा सांगा की बात करी जाए तो महाराणा सांगे के और जो भाई थे ना, वो सारे भाई जो थे वो इनको मारना चाहते थे, लेकिन करमचंद ने इनको अलग कर दिया था। ये करमचंद ने ही इनको बचाया था कुल मिला के। अगला क्वेश्चन आता है, सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? ईडर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना? बिल्कुल नहीं, इनका ऐसा तो कोई रोल था ही नहीं, या फिर विचार नहीं था। अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना, ये सही पकड़े आप। ईडर का राज्य, ये गलत है, ये भी गलत है। तो प्रमुख कारण जो था यही था। ठीक है, अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख जो कारण था वो क्या था? इब्राहिम लोदी का मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण देखो, मेवाड़ को अधिकृत करना, राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान क्षेत्र को जीत लिया जाना, यही था उनका मुख्य उद्देश्य। सारे क्षेत्र जीत लिए लेकिन मेवाड़ फिर रह गया, तो इनके मतलब एक आंखों में खटकता हुआ ये कांटा बन गया था मेवाड़ की, मेवाड़ को जीतना जरूरी, लेकिन क्या यहाँ पे एक खंभ की तरह खड़े थे महाराणा सांगा। किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? कौन से स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी प्यारे साथियों? दिल्ली, अजमेर, सांबर, अहिछत्रपुर। तो देखिए चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर, और ये अब कहाँ पर, ये आपके नागौर में है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राजपूत नागौर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया? तो ये तो कभी बीकानेर में किया था, और तो कहाँ किया है ना। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, जल्दी से बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। इनमें से जो भरतपुर राज्य से जुड़े हुए थे ना, वे कौन थे? सूरजमल, चरहट सिंह, बुद्ध सिंह, बदन सिंह। देखो पहली बात है, बुद्ध सिंह नहीं थे, तो कौन थे? एक तो थे, मतलब सूरजमल थे और बदन सिंह थे, तो मतलब 1 और 4 तो होंगे ही होंगे। तो इसमें 1 और 4 किसी में आ रहे हैं? देखो इसमें 1 आ रहा लेकिन 4 नहीं आ रहा, मतलब नहीं होगा। केवल 1 आ रहा है, मतलब हमारा 4 भी है, तो केवल 1 भी नहीं होगा। इसमें देखो 4 आ रहा है ना, लेकिन 1 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन है। बुद्ध सिंह आपको पता है यहाँ के थे नहीं, है ना, तो 1 और 4 डी ऑप्शन आपका। देखो एक कोई ना कोई आपको थोड़ा सा ध्यान हिंट जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 34, जल्दी से बता दीजिएगा। निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग कालों में लड़े गए, इन युद्धों का सही काल क्रमानुसार क्या होगा? अब देखो यहाँ पर भी मज़े वाली बात यह है कि क्वेश्चन का लेवल शानदार जानदार है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है ना। चौसा का युद्ध 1539 में होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। अब देखो इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? बोले सर खानवा का युद्ध होगा सबसे पहले, तो 4 नंबर की ओर जाते हैं अपन, 4 नंबर की ओर। 4 इसमें भी और इसमें भी है, मतलब तीनों में है 4। उसके बाद 1539 ये है चौसा का युद्ध, तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, दोनों में, बी और सी में, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? देखो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। 1576 से, हाँ बिल्कुल सही है, तीसरे नंबर पे ये है आपका। 3 इसमें नहीं है, देखो 3 इसमें है, तो मतलब हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक होगा। धर्मत का युद्ध बाद में हुआ था औरंगजेब के समय, आपको पता हो तो, है ना। बिल्कुल सर पता है हमें। तो फिर है जो 1560 के दशक में ये हुआ था। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन नंबर 35, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी जो थी ना, वो कौन सी थी? चावंड, उदयपुर, बांडोली या कुंभलगढ़? तो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। सुल्तान खान जो अकबर का काका था उसको हराया था। राइट आंसर चावंड हो जाएगा। चामुंड भी कहते हैं उसको, और चावंड गांव भी बोलते हैं वैसे, ठीक है साहब। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन था। अब अपन 35 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे आज, मेरे ख्याल से बहुत है। मैंने आपको एडवांस भी काफ़ी सारी चीज़ों में बताई है। वैसे ये सारे क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसा कि राजस्थान जी के PDF, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? आपको गूगल में जाना है। आपको पता है कि राजस्थान क्लासेज ऐसे लिखते हैं हम, राजस्थान ऐसे लिखना है, क्लासेज ऐसे लिखना है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी गूगल पर अपनी वेबसाइट, और वहाँ पर खूब सारा कंटेंट आपको दे रखा है यार। आप देखो तो सही, एक बार विजिट तो करो जाके, ठीक है। ओके चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे ही देता हूँ। और आज का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ईजी था यार, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है। इसको अपन कल भी पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुंदरी की स्थापना राम सिंह ने की थी। पता है? राम सिंह, महाराजा राम सिंह ने करी थी।
कब करी थी ये आप लोगों को बताना है। कब करी बताओ, जल्दी से बताओ कब करी थी। तो इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास शानदार लगी होगी। दोस्तों वेबसाइट को विजिट करते रहिए और जो भी PDF आप डाउनलोड करते हैं अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, वे भी पढ़ें और इस PDFs की नोट्स बनाए। मैं जो PDF आपको दे रहा हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स से आपको और भी अपनी मतलब स्मृति जो है, स्मृति में याददाश्त और अधिक रहेगी। मतलब जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है, आप कभी भी इसको देखेंगे ना और तो आपको आसानी से और याद करने में आसानी होगी। तो चलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।